फाइनली पहुंच गए हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। अभी हम यहाँ से बद्रिया से निकल ही रहे थे तो और तेज बर्फबारी हो गई है। अब इसके बाद जाएंगे हम माणा गांव, तो देखते हैं माणा गांव में कितनी बर्फ पड़ी है। तो आइए करते हैं माणा गांव की जर्नी स्टार्ट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और मैं अभी निकला हूँ बद्रीनाथ से और जा रहा हूँ लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माणा गांव में। तो यहाँ पर देखो बर्फबारी भी बहुत तेज हो रही है, तो अभी बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। तो हम करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट माणा गांव की। तो अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग बद्रीनाथ ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, और अगर देखा है तो आइए करते हैं शुरू इस ब्लॉग को। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट गांव, मतलब माणा गांव में। और ये जो गांव है इसके बाद है आपका तिब्बत का बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर। यहाँ से 24 किलोमीटर बाद है चाइना। और आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग बद्रीनाथ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। छोटी छोटी है तो भाई यहाँ की जो गलियां हैं वो हमें याद ला रही है हमारी मटर गली की, है कि नहीं, हल्द्वानी की। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि इस जगह की जो ऊंचाई है ना वो समुद्र तल से मतलब सी लेवल से 10,133 फीट की ऊंचाई है। तो भाई साहब समझ सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी कम होगी। तो और सही में भास्कर भाई हमारे मौसम का वो कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि सांस लेने में क्या है तो हमको प्रेशर आना पड़ा कि ऑक्सीजन लेवल कम है। और यहाँ पर दिखते हैं उधर देखिए रॉक है जो बिल्कुल पूरी रॉक ऐसी नेकेड रॉक है, मतलब यहाँ पर कोई कहते हैं पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लेने में क्या है दिक्कत का सामना होगा। तो और अगर हमको यहाँ पर कोई यहाँ का सिविलियन मिलेगा, मतलब यहाँ का कोई आदमी मिलेगा तो हम उससे बात करेंगे, फिर देखते हैं मतलब वो बताएगा जॉब के बारे में कौन खाने के लिए। तो भैया आप यहीं रहते हैं अंकल जी, आप नीचे सिविलियंस हैं? हाँ। अच्छा, तो कितने साल से आए यहाँ पर? पहले स्टार्टिंग थी? अच्छा, दादा लोग यहीं पे रहते, तो इनकी यहाँ पर शॉप है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमसे मिलिए ओनली पॉपकॉर्न। इसका मजा हम अभी लेंगे, इसका मजा हम रुक के लेंगे जरा। तो भाई ऐसा है ना, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से भीमपुल, और उसके बाद जाएंगे हम इंडिया की लास्ट दुकान। आपने शायद पहले भी सुना होगा इंडिया की लास्ट दुकान, तो वो भी देख के आएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं मतलब माणा गांव का, और देखते हैं कि कैसे 10,000 की गाड़ी कैसे और गाड़ी पर लोग कैसे रहते हैं। तो ये हमारा तो भाई पहले से हो गया पतली, और ये है हमारे भैया लोग, ठीक है। ये भैया है राजस्थान से, तो ये भी हमारे साथ कर रहे हैं ट्रैवल। अभी हम सब कर रहे हैं ये पहले आएंगे भीमपुल पहले आएगा, पहले आएगा भीमपुल, उसके बाद आएगा जो लास्ट शॉप, ठीक है। नॉर्मल दुकानें हैं और वो सब सामान बेच रहे हैं ना, वो उनका पूरा हैंडमेड है, हाथ से बनाते हैं सारे स्वेटर्स और टोपी। लेकिन क्या पता कुछ तो लेके आएंगे यहाँ से किसानी के उसमें। चलते हैं अभी आगे। तो भाई हम अभी पहुंचने ही वाले हैं इंडिया की लास्ट दुकान, मतलब आखिरी दुकान भारत की। और इस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पहाड़, इसके लगभग यहाँ से 24 किलोमीटर बाद है चीन, मतलब चाइना का। और यहाँ पर है इंडियन आर्मी का बेस कैंप। वहाँ जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन हमको किसने बताया कि इंडियन आर्मी बेस कैंप इसके आगे है, और ITBP का बेस कैंप पीछे है। ITBP का जो बेस कैंप है वहाँ है, और आर्मी का बेस कैंप जो है पीछे। अभी चलते हैं इंडिया की लास्ट दुकान।
तो हमको चलते चलते रास्ते में ये वाटरफॉल मिला और यहाँ के लोगों से हमें पूछने पर पता लगा कि ये जो नदी है, ये जो वाटरफॉल है, ये सरस्वती रिवर का ही एक पार्ट है। और भाई यहाँ पर जल कर गया सरस्वती जल का महत्व। तो यहाँ पर आप सरस्वती माता का जल ले सकते हैं। और जो ये वाटरफॉल है, जो यहाँ पर ये वाटरफॉल है, वो सरस्वती माता का ही जल है। और उधर पर जो शिला को दिख रही है, ये जो आपको शिला दिख रही है, ऐसी मान्यता है कि ये शिला भीम जी ने रखी थी समुद्र क्या इस वाटरफॉल को पार करने के लिए। तो भैया देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा है। और यहाँ से जो भगवान गणेश लास्ट दुकान है हिंदुस्तान की, वो भी इसी थोड़ी देर में पास है। तो इसके व्यू के बाद हम चलेंगे सीधे। तो अब हम कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और जाते हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। और उससे पहले जा रहे हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा नजारा देखने। भीम पत्थर यही है, ये जो शिला है ये है भीम पत्थर। तो मैं तो आपसे गलत बोल रहा था, जो शिला हम चल रहे हैं वो है भीम पत्थर। तो भीम पत्थर जो भीम शिला है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो भीम शिला नहीं है। ये अंकल ने हमको बताया कि भीम शिला वो है जिसमें आप खड़े हो। मतलब अभी दिखाता हूँ आपको, भाई मेरे को तो दिख गई है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये देखो, ये है भीम शिला। ये जो पत्थर है ना, ये है भीम शिला। मतलब ये भीम जी ने इतना बड़ा पत्थर उठा के यहाँ पर रखा था, इस क्या सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम जी ने इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर उठा के रखा था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर देखिए कैसे करके ये पत्थर अटका हुआ है और इसके ऊपर से हम चल के आ रहे हैं भाई साहब। तो मतलब फुल एडवेंचरस है। आज भीम पत्थर देखने वाले हम जा रहे हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो हमारे साथ वाले सब वहाँ पहुँच चुके हैं पहले ही, तो हम भी चलते हैं, देखते हैं कैसी है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो मेरे पीछे है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ओनली चाय, पकौड़ी और कॉफी। इसी के लिए है हिंदुस्तान चाय हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो यार सच में अगर आप ना कभी माड़गांव आओ तो इस दुकान में जरूर आना, क्योंकि जो व्यू आपको इस दुकान से मिलता है, चाय पीने का मजा उसी में है। और एक बार जरूर ट्राई करना। तो अभी हम यहाँ पे बनवा रहे हैं चाय की, इंडिया की लास्ट दुकान। तो यहाँ पे चाय बिना तो बनता है। और इसके बाद मैं आपके लिए देखो, अनिल भैया ने लगाया इधर पर टाइम लैप्स। तो यहाँ पर अनिल भैया का टाइम लैप्स हम भी कॉपी कर लेंगे। अनिल भैया कॉपीराइट तो नहीं मारोगे? राइट डालूंगा। तो भैया अभी चाय, ठीक है। और ये चाय है, ऐसी वैसी चाय नहीं है, ये है इंडिया के लास्ट गांव की चाय। लेकिन एक चाय लास्ट दुकान, हाँ, इंडिया की लास्ट गांव की लास्ट दुकान की चाय। तो आप बताइए इसको टेस्ट। कभी मिस करूंगा वैसा, वो जो मुझे वहाँ इधर चाय पीने के बाद हम थोड़ी बातें करी और फिर चल दिए यहाँ से आगे स्वर्गारोहिणी के रास्ते में। हमको बताया हमारे भैया ने, रोहित भैया ने, कि ये जो रास्ता है ना, तो उस समय पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। तो हम भी देखते हैं क्या है आगे का सीन। क्या हम भी स्वर्ग जाएंगे? चलते हैं। स्वर्ग तो भाई मुश्किल ही है, लेकिन देखते हैं ये रास्ता कहाँ से आता है और हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर गए थे तो इसी रास्ते से होकर गए थे। इसे स्वर्गारोहिणी का रास्ता बोलते हैं। और यहाँ की एक और विशेषता है कि गणेश जी ने यहीं पर बैठकर महाभारत की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि माड़गांव में आने से मांगी गई जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिया था कि उनकी दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाएगी। ये देखो, ये बिना हमसे पूछे यहाँ पर सबसे आगे आके, ये देखो
भाई साहब ऐसे लोग भी होते हैं। भास्कर भाई मुझसे आज तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। तो भाई अब खाते हैं यहाँ पर। भैया ये कर रहे हैं ब्लॉग। हाँ तो यार ये मेरे को लेके आया है और हमने भैया खिलाया हिसालू। ये हिसालू नहीं है भाई, ये हिसालू मैंने खा रहा है। हिसालू तो वो होते हैं इसकी तरह डॉट 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 होते हैं, उसमें कहते हैं शहतूत की तरह ना? शहतूत की तरह होते हैं, लेकिन पीले रंग के होते हैं। ये हिसालू नहीं है। ये खाते हैं ना पक्का? किरमोड़ है। किरमोड़। ओह, sorry। किरमोड़ बोलते हैं। सॉरी भाई मैं भी कंफ्यूज है। मैंने 3-4 साल पहले खाया था। ये हिसालू नहीं है, ये है किरमोड़। हिसालू जो होता है वो होता है शहतूत जैसा। अपना भाई ना मेरे लेके आया है। तो भाई हमने ना यहाँ पर बैठकर थोड़ा बहुत लंच किया जो हम लाए थे, और यहाँ पर हमको कुछ लोग भी मिल गए थे तो उनसे हमने पूछा, और भैया ने उनसे काफ़ी कुछ पूछा। वो बता रहे थे कि अब यहाँ कपाट बंद होने के बाद जो यहाँ की मूर्ति है वो नीचे चले जाएगी, और यहाँ पर जो 6 महीने हैं बद्रीनाथ में जो मतलब भगवान है वो स्वयं आकर पूजा करते हैं, और यहाँ पर बद्रीनाथ में जो दीप जलाया जाता है उसमें उतना ही तेल रहता है जितना कि पहले डाला गया था। तो भैया अभी हो गया हमारा ट्रैक खत्म माणा गांव का, और आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे ख्याल से 5 बजे होंगे। तो आज भी हम स्टे करेंगे उसी जगह जहाँ हमने पहले स्टे किया था। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में हमको खुद पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ।